तुम भी एक लंबी सांस ले लो भाई, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ना तुम्हारा फ्यूज भी उड़ जाएगा। 1876 में ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन इन्वेंट किया था, पर उन्होंने ये इमेजिन बिल्कुल भी नहीं किया होगा कि 150 साल बाद एक चमन चोमू केंचुए की टट्टी आकर के उस पे हक देगा। ये बंदा जो खुद को रिलीजियस बोलता है, मर्दों की मिसाल बनता है, उसने अभी अभी कुछ ऐसा ज्ञान दिया है जिसको सुनने के बाद लोगों के हाथ अपने आप चलने लग जाए अगर ये लोगों के सामने ऐसी बातें बोल दे तो। इसको लगता है कि ये टेड टॉक में है तो सही जगह पे जाके करना टेड टॉक, गटर में। इसकी बातें उतनी ही घटिया हैं जितना ये खुद। इसको लगता है कि ये कोई महान पीस है जो बाकियों को बताएगा कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। I mean, पीस तो है ये, पीस ऑफ शिट। ये वही है जो हर साल कुछ ऐसा मुंह से टट्टी करता है जिसको सुनने के बाद लोगों के मुंह में थूक जमा हो जाता है इसके ऊपर थूकने के लिए। और मैं लड़कियों से बोलना चाहूंगी कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या फिर पति इसको फॉलो करता है तो हो सकता है कि उसकी सोच भी इतनी ही टट्टी भरी हो। बी अवेयर एंड रन। सो ये स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मास्टरपीस ऑफ शिट ने कुछ ऐसा बोला है अभी। विडोज डिवोर्सी अप्रोक्सीमेटली अराउंड समथिंग 30% समझते हैं फीमेल बचती है। तो दो ही चीज होती है, या तो वो शादी करके इज्जतदार एक जिंदगी जिए, उसके साथ में एक नाम ऐड हो, या तो पब्लिक प्रॉपर्टी बने। तो शादी अगर कोई करे तो उससे तुमको दिक्कत है। अगर वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए और उसके बहुत सारे लोग यूज करें तो क्या ये चीज तुमको चलेगी? तो इस करारी मक्खी के थूक के हिसाब से अगर लड़की का डिवोर्स हो गया या फिर उसका पति मर गया है तो उसके बाद लड़की पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है अगर वो किसी और मर्द के कंधे का सहारा नहीं लेती है तो। इंटरनेट गवाह है भाई कि अदनान के हाथ में जब जब माइक आया है तब तब इसने साबित किया है कि मैं और मेरी सोच कितनी गिरी हुई है, देख लो। इसके हिसाब से लड़कियों की अपनी कोई जिंदगी नहीं हो सकती। लड़कियां ऑब्जेक्ट है, उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, जैसा तुम चाहो वैसे उनको रखना चाहिए। ये ऐसे मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि भाई इनके बिना लड़कियां कुछ कर ही नहीं सकती, लड़कियों को सिर्फ इन्हीं की जरूरत है, लड़कियां सिंगल तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इसकी इतनी घटिया सोच को पिछड़ी हुई सोच हम नहीं कहेंगे। और बात अब यहाँ पे रिलीजन की है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसे लड़के ना हर धर्म में देखने को मिल जाएंगे तुमको, जो ऐसी बकवास अपने दिमाग में रखते हैं और ये कैमरे पे आके उन सबकी सच्चाई बता रहा है। भाई जैसे आज के जमाने में लड़कियां इक्वालिटी के लिए लड़ रही हैं, अगर कल को ये सिंगल रह गया, जैसे इसकी हरकतें, इसको तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। एनीवेज, अगर ये सिंगल रह गया तो फिर तो ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओ नहीं होगा ना, मर्द है ना भाई, मर्द तो सिंगल रह सकते हैं। छी भाई, 2026 में रह रहे हो तुम। भाई तुम्हारी सोच तो 18वीं सदी की भी नहीं है। ये भी नहीं बोल सकती यार मैं कि इतनी पुरानी सोच वाले भी घिन खाएंगे तुमसे कि भाई हमारी कितनी ही पुरानी सोच हो, इससे पुरानी तो हमारी भी नहीं थी। अगर ये सिंगल हो गया या फिर ये सिंगल होता तो पब्लिक भी भाई इसको पब्लिक प्रॉपर्टी मानती इसकी बातों के हिसाब से। और ये वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता जहां पे लोग हल्के होने जाते हैं, ये वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता जहां पे लोग अपना कूड़ा फेंकते हैं। इस घुली हुई टट्टी की बातें सुन के ना सिर्फ घिन आती है और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर ये विडो और डिवोर्सी लड़की को पब्लिक प्रॉपर्टी बोल रहा है, इसका सिंपल मतलब यही है कि उन लड़कियों को ये खुद उसी नजर से देखता है, गंदी नजर। इसकी ये टट्टी सोच की क्लिप जब इंस्टा पे दिखी ना मुझे, तो भाई सबसे पहले मुंह से गाली ही निकली थी। दीदी लेट्स बी ऑनेस्ट, अदनान की वीडियो देख करके गाली ही निकलती है सबसे पहले। हाँ पप्पी, मुझे लगता था कि सबसे गलीच मर्द तू ही है, पर अदनान जैसों को देख करके लग रहा है कि तू तो देव मानुस है रे। थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसको तारीफ समझूं या फिर बेइज्जती। थोड़ी सी कोई तारीफ कर दे वो भी नहीं ले सकता। एनीवेज दोस्तों, उर्फी जावेद ने इस पे कमेंट किया है और रिएक्ट किया है। उर्फी को भी घिन आ गई भाई इसकी इतनी घटिया सोच पे कि ऐसे निठल्ले इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं। इनफैक्ट बेस्ट बात यह है कि मुस्लिम लड़कियों ने भी इसको गालियां ही दी हैं। एंड आई थिंक कि इतनी गिरी हुई सोच सिर्फ मुस्लिम मेन की नहीं होती है, बहुत से मेन की होती है, जो खुद कुछ भी कर रहे हैं उनको सब सही लगता है अनटिल और अनलेस उनके घर की औरतें बोलने ना लग जाएं। पता नहीं यार, फिर कुछ लड़कियां जो ऐसे लड़कों को सपोर्ट करती हैं, फॉलो करती हैं, पागल होती है कि ओ कितना क्यूट है, इतनी कान में से मारने का मन करता है ना ऐसी लड़कियों को भाई, मजाक से हटके। मतलब औरतें मर गई भाई विमेन एम्पावरमेंट कर करके। भाई ये तो पेट्रियार्कल सोच भी नहीं है, ये तो घिनौनी सोच है भाई, घिनौनी। एनीवे सही कमेंट किया है भाई, स्टॉप गिविंग माइक्रोफोन टू मेन लाइक देम। क्योंकि अगर तुम गलीज बेबुद्धि वाले लोगों को माइक दोगे तो वो गलीज बेबुद्धि वाले ही बातें करेंगे ना। और इन्फ्लुएंसर समाज में सबसे नीच गलीज बातें करने वाला बंदा यही है। और इस पॉडकास्ट में तो सिर्फ अभी एक ही चीज हाईलाइट हुई है। इसको जब मैंने पूरा देखा भाई 2 दिन तो मैं ट्रॉमेटाइज रही हूँ, फिर आज जाकर के वीडियो बना रही हूँ कि कोई आज के टाइम पे इतनी घटिया बातें, इतनी घटिया सोच रख कैसे सकता है, वो भी तब जब आपको पता है कि आपसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये वीडियो बनाने के 2 दिन बाद भी मैं शायद ट्रॉमेटाइज ही रहने वाली हूँ, क्योंकि तुम इसकी बातें सुनो यार। अगर इस्लाम ये बोलता है कि नहीं भाई, अगर आपके पास सोना है, हीरा है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक वैसे अगर आपके पास एक बहन है, आपकी माँ है, मैं आपको बहन माँ इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको रियलाइज हो सके कि अगर आपकी यही चीज बहन या माँ करेगी या बेटी करेगी, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, मजा नहीं आएगा। आई नो यू एंजॉय वॉचिंग पीपल। तो मतलब ये मानता है कि मर्दों
औरतों की निगाह किस तरीके से लड़कियों को देखती हैं, तो लड़कियों को क्यों छुपाना है बे? तेरी नजर गंदी है, तू चाह रहा लड़की के साथ कुछ गलत करना, तेरे पे खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो तू अपनी आंखें बंद करके चलना। बॉडी में अगर कोई बीमारी होती है, लेट्स सपोज कैंसर, तो कैंसर सेल को मारेंगे या बंदे को बोलेंगे जाके तू मर जा? ये क्या लॉजिक है बे इसका? और ये लॉजिक सिर्फ इसी का नहीं है दोस्तों, जो बेबुद्धि के लौंडे हैं ना, उनकी सबकी सोच यही है कि लड़कियों को घर में रखो, ताबूत में कैद करके रखो, मतलब एकदम कॉफिन में डाल के जमीन के अंदर डाल दो, जब जरूरत हो निकाल लेना उनको बाहर। वो तो इनका बस नहीं चलता भाई, ये भी कर देंगे। हद मचाए हो ये भयंकर। गंदी नजर तुम्हारी, गंदी सोच तुम्हारी, गंदी हरकतें तुम्हारी, लड़कियों को घर में रखना चाहिए। भगवान, गलती से अगर इसकी बेटी हो जाए तो उससे अल्लाह की दुनिया में कोई नहीं हो सकता, जैसी उसके बाप की सोच होने वाली है। आई एम डैम श्योर इन छपरियों पे ना कोई रेडिट का पेज कुछ बोलेगा, ना कोई सूडो फेमिनिस्ट जो इंटरनेट पे मचलती फिरती हैं वो कुछ बोलेंगी। और पता है क्यों नहीं बोलेंगी? क्योंकि ये लोग रिलीजन को अपना ढाल बना करके ये सब बोलते हैं। बट एट द एंड अगर ऐसी सोच किसी की है, वो हम सबको पता है कि बात वहां पे फिर रिलीजन की रह ही नहीं जाती, क्योंकि ऐसी गंदी सोच के मर्द हर जगह होते हैं। पूरे पॉडकास्ट में भाई दोनों ने एक दूसरे का समर्थन दिया है ना, जैसे कि इनका कुछ चल रहा हो आपस में। क्यूटी बॉय, कि मैं मेरे बाबू के खिलाफ क्यों बोलूं? क्यूटी बॉय, ब्रेन लेस ही होकर के बैठे हैं बिल्कुल। आप जो बोलो वही सही है। क्यूटी बॉय, लड़कियों को ऐसे अलमारी में रखना चाहिए, अलमारी में। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अदनान भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लड़कियों को पंखे से लटका के, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लड़कियों का, हाँ अदनान भाई बिल्कुल सही। और ये क्या लाइन है कि लड़कियों को खोल दिया है? मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसके घर की जो औरतें हैं, वो ऐसी सोच वाली औलाद, ऐसी सोच वाला पति, ऐसी सोच वाला भाई कैसे टॉलरेट कैसे कर रही हैं? कौन खोल रहा है लड़कियों को? खोल के तो लड़कों को रखा गया है हमेशा से। अगर तुम्हें बांध दिया जाता तो आज लड़कियां आजाद होती, अपनी जिंदगी जी रही होती, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग तो लड़कियां जी ही नहीं सकती। उनको तो अधिकार नहीं, राइट नहीं, उनकी कोई फीलिंग इमोशंस कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट है जी वो तो। ऐसी सोच रखने वाले लड़कों की वजह से बढ़ रहे हैं। और फिर तुम कह देते हो कि लड़कियों को खोल के रखा था। बेशर्मी इतनी कर दो कि क्राइम भी जस्टिफाइड लगे इनके हिसाब से। ये लड़कियों को सोना छुपाना, खुली टॉफी, भाई लड़कियां खुली टॉफी की तरह होती हैं कि अगर खोल के रख दो तो चींटियां मिनमिनाने लग जाती हैं उसके ऊपर। खुला सोना चोरी हो जाता है। कीमती चीज जो रहती है उसको आदमी संभाल के रखता है। और तो मीठे पे मक्खी भिनभिनाती है, क्या वो झूठा आप खाना चाहोगे? I know, it makes sense. I get the philosophy that you're giving through that. अरे भाई, तुम टट्टियों पे भी तो मक्खियां भिनभिनाती हैं, तो क्या लड़कियों को, इवन लड़कों को भी तुम्हारे आसपास भिनभिनाना चाहिए? नहीं ना। तो तुम फ्लश होके रहा करो भाई। ऐसी सोच के लड़कों को देख करके ना मुझे विराट कोहली की वो लाइन याद आ जाती है कि people in our country love to blame women for everything. The level and the amount of rapes and the amount of criminal activities that happen in Muslim countries as compared to people who are not from a Muslim country. Please compare that. Qatar, one of the most safest countries in the world. ये बंदा कह रहा है कि बाहर के मुस्लिम कंट्री में विमेंस के अगेंस्ट क्राइम नहीं होता। फैक्ट चेक कर लेते हैं। करीब 57 मुस्लिम कंट्रीज में कतार और यूएई को सब बोलते हैं कि कतार यूएई देखो कितना बढ़िया है। अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूलिंग नहीं करने देते। पाकिस्तान में कब्र खोद के लड़की के साथ लड़के ने गलत किया। ईरान में बुर्का ना पहनने पर लड़कियों को मारा जाता है। यूके में तो रिसेंटली फाइल 2.0 वर्जन आया है, ग्रूमिंग गैंग्स का, जहां पाकिस्तानी लड़कों ने माइनर लड़की के साथ जो किया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो इंग्लैंड और वेल की रिपोर्ट है 2014 की, जहां 60% रेपिस्ट मुस्लिम है। वहां पे एक ना बोस्टन यूनिवर्सिटी की स्टडी देखी मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जाके तुम भी देख लेना। 529 मुस्लिम लड़कियों का सैंपल लिया गया जो वहां पे रहती थी, एंड 97% लड़कियां सेक्सुअली असॉल्ट हुई है बाय देयर ओन कम्युनिटी। और ये हुआ मॉस्क में और मुस्लिम स्टूडेंट ग्रुप में, डोमेस्टिक हाउस होल्ड में। मतलब शादी के बाद बीवी के साथ तुम अपनी ही कम्युनिटी की लड़कियों को नहीं छोड़ते, और फिर तुम एक दो कंट्रीज का एग्जांपल दे देते हो कि देखो यहाँ पे कितनी सेफ्टी है। तो ये तो बोलो मत तुम कि मुस्लिम कंट्रीज सेफ हैं एक दो को छोड़ के। बाकी जगह लड़कियों को जानवर से भी बदतर ट्रीट किया जाता है। और पहली चीज, हम दूसरी कंट्रीज की बात करें ही क्यों? तुम अपनी खुद की ही सोच सुन लो। ये गिली टट्टियां बताएंगे कि लड़कियां क्या है और क्या नहीं। A lot of people who researched on the fact what happens with homosexuality was that doctors themselves understood it is a cause of a lot of diseases. You are harming yourself, parts of your body in a way they're not supposed to be used, and then you get infected and you have problems and diseases and you enjoy that. I mean, that sickness. दो ही जेंडर है, अल्लाह ने दो ही बनाया है, मेल और फीमेल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वुमेन का डेफिनेशन क्या है? टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ वुमेन एंड अ मैन। एक डेफिनेशन टाइप कर दीजिए प्लीज। एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के अलावा भी आप मुझे कुछ बता सकते हो अगर, तो प्लीज बताना। ये जो खुद को सुपीरियर समझने लग जाते हैं ना, चड्डी के अंदर दिमाग वाले लोग, बात उनकी ही होती है जिनमें कोई बात होती है। बस ऐसे लोगों से तुम्हें बच के रहना है। पहली बात तो भाई, तुम तो कुछ बोलो ही मत होमोसेक्सुअलिटी पे। तुम जहां लड़की को लड़की नहीं समझ रहे हो, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो, तुम होमोसेक्सुअलिटी क्या ही समझोगे? सोच के परे समझ के परे है तुम्हारे। इनकी बातों के हिसाब से तो भाई हेटेरोसेक्सुअलिटी में लड़कों को कोई बीमारी होती ही नहीं होगी।
इतने लेवल पे गलत बातें बोल गए हैं दोनों, फिर कहते हैं कि हमें गालियां क्यों देते हो। इस टॉयलेट ब्रश ने होमोसेक्सुअलिटी और जेंडर को सेम ही समझ लिया, फिर ये साइंटिफिक फैक्ट्स मांग रहा है। टूथब्रश मांग तू पहले। होमोसेक्सुअलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है और जेंडर एक अलग कॉन्सेप्ट है। एनीवेज मैं तेरे को समझा के रही हूँ यार, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियां इंसान होती हैं, उनके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं होती हैं। तुम्हें ये तो समझ में नहीं आ रहा जो कि बहुत बेसिक है। आई मीन बेसिक भी नहीं है, उससे भी कुछ नीचे वर्ड होता होगा वो है। तो तुम्हें ये कहां से समझ में आएगा? बस कैमरा और माइक मिल गया है। अबे यार, ये जो चमगादड़ की पूरी तरह भौंक रहा है होमोसेक्सुअलिटी पे, वो भी हकला हकला के। तुझे लोगों की पर्सनल चॉइस गलत लग रही है और तेरे सामने बैठा हुआ दोगला जब कह रहा है कि लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, वो चीजें तुझे सही लग रही हैं। लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, वो तुझे सही लग रहा है। आप समझ रहे हो किसी को पब्लिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या होता है? कि अगर कोई लड़की कवारी है, डिवोर्सी है या विडो है, उसके साथ रेप हो रहा है तो लड़की की गलती है, उसका मर्डर हो रहा है तो लड़की की गलती है। कि अगर लड़की सिंगल है तो उसका रेप होना तो जायज बात है, क्योंकि लड़कों की तो निगाहें गंदी होती है ना यार। लड़कों को अपनी सोच सुधारनी चाहिए, ये थोड़ी बताएंगे आप पॉडकास्ट में बैठ करके। सही रास्ता थोड़ी दिखाएंगे आप चलने के लिए। भाई जितने भी लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज रिलीजन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख करके एक पीओवी से सोचो कि वो जो लड़कियों के लिए कह रहा है क्या वो सही है। आपके अपने खुद के बिलीव्स होते हैं, वो अच्छी बात है, अपने तक रखिए ना। आप इंटरनेट पे आकर के पॉडकास्ट में बैठ करके ऐसी बातें सरेआम कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो आपको देखेंगे तो उनको तो यही लगेगा कि आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लड़कियों को तो ऐसे ही रखना चाहिए। और बच्चियां जो आपकी बातें सुन रही होंगी उनको तो ये लगेगा कि हाँ यार मेरे को दुबई भाग जाना है, मेरे को कतार भाग जाना है, ये अच्छी कंट्रीज हैं। क्या ये सही है? और YouTube एज अ प्लेटफॉर्म ऐसा कंटेंट प्रमोट कर रहा है दोस्तों। और इतना ही नहीं, ये पॉडकास्टर ऐसे नीच कंटेंट पे पैसे भी कमाएंगे। किस हद तक आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं आपको इस बात का आइडिया भी नहीं है। आजकल बच्चे बहुत फोन यूज करते हैं, हम सबको पता है। क्या आपकी बातें बच्चों को सुनने लायक हैं? कैसी घटिया सोच हो सकती है भाई लोगों की। एनीवेज दोस्तों, अगर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए तो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। ये लड़कियों के लिए जो बात बोल रहे थे, ये वीडियो उसी के ऊपर थी। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। राधे, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों का और अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके। टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।